आज आप लोगों को बताऊंगा चेंज द वॉइस में जब सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। whenever the sentence will start from the subject then what will be formula to solve the change the voice। अगर change the voice कभी भी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट देन वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल object first of all formula is this, we have to write first of all object. After the writing object in the sentence we have to choose their helping verb। उसके बाद क्या लेंगे, helping verb को लेंगे। helping verb लिखेंगे, किसके बाद लिखेंगे, object के बाद helping verb लिखेंगे। helping verb लिखने के बाद क्या करेंगे, object plus helping verb प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ले जाके ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, उल्टा करेंगे। बाय लिख के फिर क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था उसे लाके यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। समझ रहे हो क्या, इस तरह से समझो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से करेंगे, उल्टा करेंगे जो हमारा दिया होगा। समझ लो, अगर सेंटेंस में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, ही दिया है तो उसे क्या करेंगे, हिम करेंगे या फिर हीज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसा मांग रहा है। और अगर सी लिखा है सेंटेंस में तो क्या करेंगे, उसका हर करेंगे, या सी का हर करेंगे या हर का सी करेंगे, जिस तरह से मांगेगा सेंटेंस में। और क्या करेंगे, दे अगर होगा सेंटेंस में तो दे का क्या करेंगे, देम करेंगे। देम फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे इसे, सेकंड पर्सन के फॉर्म में। और अगर आपको आई दिखता है सेंटेंस में तो उसका मी होता है, या मी रहेगा तो आई होगा। ठीक है, इस तरह से इसके इक्वल वो होते हैं, उनके इक्वल ये होते हैं, मगर होता क्या है कि जैसा वो मांगेगा उस तरह से वैसा लिया जाता है। जैसे कि सपोज आई राइट लाइक दिस एग्जाम्पल, अगर मैंने इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिखा बच्चा तो क्या करोगे, जैसे लिखा दे बिलीव मी, वो हम पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, दे बिलीव मी। अगर इस तरह से आप पाते हो कहीं लिखा हुआ दे बिलीव मी, तो इसमें देखो, अगर ये इसी को बोलते हैं एक्शन वर्ब। अगर ये पहले होता तो बात अलग होती, लेकिन ये पहले नहीं है, ये बाद में है। ठीक है, जब ये बाद में है तो क्या करेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट दे को किसी को इंडिकेट करके चालू किया है, खुद ही एक्शन नहीं कर दिया है। जब लेट लगाते थे तो खुद एक्शन करता था वो, इसमें खुद एक्शन नहीं किया है। तो क्या करेंगे, देखो, स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड यू वेयर यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द एक्शन वर्ब। जो मेन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। समझ गए क्या, तो मी जो है सेकेंड फॉर्म में, आई मी, समझ रहेगा। लेकिन जब पहले लेके आएंगे तो पहले फॉर्म में आ जाएगा, वो आई के फॉर्म में आ जाएगा। तो आई के फॉर्म में आएगा तो मी को उठा के यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए तो क्या हो गया हमारा आई। समझ रहे हो क्या, आई लिख दिए, मी को बना दिया आई। उसके बाद क्या हमारा बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ इसमें नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब, देन वी विल गो टू द एक्शन वर्ब। हम एक्शन वर्ब के पास जाएंगे, और एक्शन वर्ब इज गिवन इन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं ना, जैसे होता है बिलीव, थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ हमारा फर्स्ट फॉर्म में दिया है। जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म में दिया होगा तो हम प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो आई के साथ क्या होगा, एम हो जाएगा। आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, आई एम। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब बिलीव का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, बिलीव। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ ईडी रहेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस मत करना।
बहुत इजी होता है इसको समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो। प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या प्लस करेंगे, जहां जहां प्लस करना है वहां वहां मैंने प्लस का सिंबल दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ यहाँ प्लस करना है, किसे किसे प्लस करना है यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, और इसे देखते रहो और आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो बिलीव कर दिया ना, आई एम बिलीव। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म भी कर दिया, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, थर्ड फॉर्म लिया। अब किसके पास जाऊंगा, बाय के पास जाऊंगा। बी वाई, बाय लिखोगे। बाय मतलब होता है एनी वर्क इज कंप्लीटेड बाय एनीवन, किसी के द्वारा कोई काम किया गया, मतलब करने वाला काम है उसके बीच में और जो काम किया गया, उनको दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कि वो कैसे कंप्लीट किया गया, हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। दिस इज अ कंप्लीटर है, क्या है, कंप्लीट कर रहा है उसे, दोनों को जोड़ के कंप्लीट कर रहा है। तो बाय के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज देम, दे। अगर दे सब्जेक्ट दिया है तो हम क्या करेंगे, देम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बाय देम, बाय देम लिख देंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल एक मैंने दिया। और ये देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतने सारे सीख के ही आपको चेंज द वॉइस पूरा आ जाएगा। इसमें पूरा अगर पढ़ाने बैठेंगे तो 2 4 का 5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि टेंसेस के सारे यूजेस करने लग जाएंगे तो कम थोड़ी होगा। लेकिन एक आइडिया, ये देखो इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें ये सिर्फ आपको कोई भी टीचर एक आइडिया दे सकता है, उस आइडिया के हिसाब से चलना आपको होता है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ वहाँ आके दोबारा पूछने का, और हमारा काम है उसको सॉल्व करना। हाँ दूसरा देखो जरा, जैसे लिखा सी, सी लिखा मैंने, सी गेव, सी गेव मैंने लिखा, सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक, अ बुक, सी गेव मी अ बुक। अगर आप इसमें देखेंगे गिव का पास्ट टेंस पास्ट दिया हुआ है, गिव मतलब है सेकेंड या थर्ड फॉर्म में, गिव गिव गिवन, हाँ सेकेंड फॉर्म में। जब सेकेंड फॉर्म में होगा, मेन बात यही डिसाइड करना है किस टेंस में जा रहा है। जिस टेंस में जा रहा है उसके हेल्पिंग वर्ब लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो क्या? इन फर्स्ट एग्जाम्पल हियर वाज आल्सो नॉट गिवन helping verb, and second here is also is not given helping verb. Then we will decide helping verb according to action verb. action verb के हिसाब से हम क्या डिसाइड करेंगे, अपना helping verb डिसाइड करेंगे। तो देखो हमारा helping verb इस तरह से डिसाइड होगा कि सबसे पहले हमने क्या लेंगे, हमको सबसे पहले ये लेना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है एक गेव है ना, गेव है। इसके बाद हमारा हो जाएगा अ बुक, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए क्या? अ बुक, मी को मत लेना, अ बुक, अ बुक, अ बुक, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, हेल्पिंग, क्योंकि सी गेव मी अ बुक लिखा हो ना, सी मतलब किसी लड़की का नाम है और उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, मतलब पूरी बात किसके ऊपर जा रही है, अब बुक के ऊपर जा रही है। ये तो फालतू की बात है, टेंस से रिलेटेड है, उससे मतलब नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहले हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना, मतलब सब्जेक्ट को हटा के वहां पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे अ बुक। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा गेव जो है सेकेंड फॉर्म में दिया है, सेकेंड फॉर्म में दिया है तो अ बुक है ना, मतलब एक बुक के लिए बोला गया है, तो क्या ले लेंगे, वर्ज ले लेंगे। अगर नहीं होता तो क्या लेते, वर लेते, WERE, वर लेते। समझ रहे हो, वर्ज। अब इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, किसको, हेल्पिंग वर्ब को, अरे हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब को। हमारा एक्शन वर्ब क्या था, गिव था ना, तो इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन, गिवन, गिव, गेव, गिवन। समझ रहे हो क्या? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म में हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, प्लस हम इसमें क्या लिखेंगे, गिवन मी, हमारा जो है एक्स्ट्रा में आ गया तो इसको एक्स्ट्रा को पहले लिख लेते हैं, गिवन मी। करना क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे के बराबर में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। समझ रहे हो क्या? साइड का बटन लगा दिया इधर और दूसरा होल इधर है, तो ऐसा कैसे हम लोग बंद करेंगे, बंद हो पाएगी? तो उसके पैरेलल में लगाना होता है कि नहीं होता है?
तो जब पैरेलल में लगाना होता है उसी तरह से इनको भी पैरेलल में करना होता है। क्या किसके साथ क्या शूट कर रहा है, देखो अबुक, ये तो पूरा था। अबुक मी अगर आप साथ में ले लेते शूट करता क्या, अबुक मी, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो क्या। अब यहाँ पे क्या है, अबुक वॉज गिवन मी, अब गिवन के साथ मी देखो शूट कर रहा है, समझ रहे हो क्या। नहीं तो अगर ऐसा उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर उल्टा पुल्टा मीनिंग भी लिखने लग जाएगा, फिर लाल चड्डी काला कुर्ता हो जाएगा, तो वो नहीं चलता है, समझ रहे क्या। तो ये देखो फिर क्या करेंगे, मी, अगर हमारा ये अब क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म के साथ हमारा ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसको हमने इसके साथ लिखा, तो हम देख रहे हैं मैचिंग हमारा 1 नंबर का हो रहा है, तो मैच कर दिया। प्लस क्या करना है, इसमें हमें बाय लगाना है, बाय लगा दिया, बाय लगा दिया बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी था, समझ रहे हो ना। अ बुक वॉज गिवन मी बाय हर, थर्ड पर्सन में लिख देंगे, उसको क्या करेंगे, बाय हर कर देंगे, बाय हर, मतलब अ बुक वॉज गिवन मी बाय हर, मुझे बुक उसके द्वारा दी गई, किसी के द्वारा दी गई। अगर आप इस देखो, सी गिव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दिया, समझ रहे हो क्या, उसने मुझे क्या किया, बुक को दिया। और आप हमेशा याद रखना, किसी किसी के मन में चल रहा होगा मैं आखिर चेंज द वॉइस क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या काम है, कुछ काम नहीं है। मैं बोलता हूँ कुछ भी काम नहीं है भाई। अगर आप ये बोलते हो, अगर ऊपर वाला बोलते हो, सिंपल है, ठीक है, ये बोल के भी यही बोलने का मतलब है, और ये बोल के भी वही बोलने का मतलब है। लेकिन थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सिस्टम लगे, जिस दिन शादी होती है उस दिन भी दाल भात तरकारी भी खिला सकते कि नहीं खिला सकते, मगर क्या करते हैं, थोड़ा अलग से मटेरियल, अलग से अपना जो है अलग अलग आइटम बनाते हैं, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अच्छा, मतलब उसकी शोभा बदल जाए, समझ रहे क्या। उसको डेकोरेट करते हैं अपने जहाँ पे सब व्यवस्था होता है, उसी तरह से इसको सिर्फ डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह से कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदला करता है, उसी तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ भी लिखा जाए, देयर इज नो मीनिंग चेंजेस, कोई मीनिंग चेंज होती नहीं है, सब पहले जो था वही अभी भी है। ये बात याद रखना, चाहे डिग्री कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, सिर्फ नेगेटिव करोगे तो थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें भी क्या है, अपोजिट लेना पड़ता है, तो फिर वो भी क्या पहले जैसा ही मीनिंग हो जाता है, फिर हम लोग चेंज द वॉइस पे रहते हैं, क्योंकि अब इस समय ये कर रहे हैं। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा, तीसरा वाला, ही गेव मी अ रुपी, ही गेव मी अ रुपी, अगर इस तरह से मैंने लिखा सेंटेंस, तो आप लोग पहले वाले से देखिए मैच करिए, इसको लगभग सेम ही लिखा गया है, तो लगभग सेम लिखा हूँ। तो इसमें मुझे अपने अपने आइडिया से आप लोग सोचो कि पहले क्या ले सकते हैं, पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट, हमेशा बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द टारगेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो टारगेट होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आ गए हम, तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑब्जेक्ट इज रुपी, समझ लो, रुपी। फिर क्या लेना है, हेल्पिंग ऑफ, तो क्या ले लेंगे, वॉज, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म में ही है ना, जो ऊपर था वही नीचे है कि नहीं है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। रुपी वॉज, अब गिव है तो क्या करेंगे, गिवन, समझ लो, गिवन मी लिखा है ना, तो गिवन मी, तो क्या करेंगे, गिवन मतलब किसी के द्वारा दिया गया ना, तो यहाँ पे टू लगा देना। टू कहाँ से, मैं यहां से बता रहा हूं, देखो, अ रुपी वॉज गिवन मी, मतलब पैसा दिया गया, टू, और जो मी है ना, ये किसी का, आई का मतलब मी होता है कि नहीं होता है, मतलब एक पर्सन हुआ दूसरा पर्सन है कि नहीं है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लिया, टू लिया, ठीक है, गिवन टू मी। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, और बाय के बाद क्या ले देंगे, बाय लगाने के बाद क्या करेंगे, बाय के बाद हमारा ही है, तो ही के लिए हम क्या लिखते हैं, ही के लिए हीज या फिर हिम, तो हीज नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे। हीज मतलब होता है उसका, हिम मतलब होता है उनका, थोड़ा इज्जत दे देते हैं ना, बेइज्जत करने से क्या फायदा। बाय
हिम। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोर्थ वाला। द कैट किल्ड द कैट किल्ड द माउस। देखो भाई, ये सच्चाई है, बिल्ली हमेशा चूहे को मारती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मारती है, बिल्ली हमेशा किसके पीछे रहती है? चूहे के। तो अब देख लो क्या करेंगे आप लोग, हमेशा अपने दिमाग में इसको बिठाओ, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ गए क्या? उसी के हिसाब से चलो। बिल्ली किसको पकड़ती है? किल्ड। किसको मारती है? माउस को। समझ गए क्या? तो बिल्ली जो है, द कैट जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, और माउस जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। माउस जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, और एक माउस यहाँ बैठा भी लगता है। चलो, लाइव क्लास में बच्चे बैठे हैं इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो रहा है थोड़ा, देखते हैं। द कैट किल्ड द माउस। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? ये वीडियो बन रहा है वो अलग बात है, जो यहाँ बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सबको? जाना है, नोट करके रखो, पूछ लेना, और आना ही चाहिए। ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे क्या है, रोबोट थोड़ी हूँ जो भाषण दिए जा रहा हूँ। समझ में, मेरा पढ़ाने का मतलब है समझ में आना चाहिए। देखो, द कैट का टारगेट कौन है? द माउस। बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ती है, तो चूहा को पहले लेके आ जाओ। समझ रहे हो क्या? ये सिंपल सा एक लिया ताकि तुमको तुरंत दिमाग में आए, क्योंकि ये ट्रूथ बात भी है, सच बात नहीं है क्या? शेर पकड़ता है चूहे को? नहीं ना पकड़ता है। देखो, तो क्या लिखेंगे? द माउस लिख दिए। हमारा ऑब्जेक्ट हुआ पूरा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे दिया है क्या बच्चा? नहीं दिया है, लेकिन ये जो किल्ड है ये सेकेंड फॉर्म में है कि नहीं? किल्ड होता है नहीं? तो क्या करेंगे इसको हम लोग? इसके लिए ले लेंगे वॉच को ले लेंगे जो कि सेकेंड फॉर्म में वॉच। फिर किल्ड को हम लोग जो थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड में ही रखना, ठीक है? टेंस के हिसाब से मत देखना कि यहाँ पे सेकेंड हो गया तो सेकेंड फॉर्म में था तो वॉइस के साथ वो नहीं चलेगा, वो चलेगा। ये रूल होता है चेंज द वॉइस का। क्या करेंगे फिर? हमारा बाय लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और बाय के बाद क्या हो जाएगा? द कैट को लिख देंगे लास्ट में, द कैट। समझ रहे हो? तो जो इसमें होता है यही है, जो पहले होता है वो लास्ट में, जो लास्ट में होता है वो पहले, और बीच के मटेरियल मसाला है, इनको क्या करना पड़ता है? समझ गए क्या? तो इस तरह से ध्यान देना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ गए? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, और समझ में आया हो तो सही है। चेंज द वॉइस में फॉर्मूले यही होते हैं, उसके बेस पे आगे जो भी टेंसेस की वजह से चेंज करना पड़ता है वो हम करते हैं, बाकी कोई बड़ा नहीं होता है। हम जब पढ़ते थे हमारे टाइम में इसको खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वैसे ही हाल होता था। इसको क्या करते थे? पहाड़ बनाते थे, और हम लोग डर डर के भागते थे। अब तो इसके साथ खेलना कूदना हो गया है। चलो।